अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। वो है अ ग्रेट वर्चू। अ ग्रेट वर्चू मीन एक अजीम नेकी। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नेक आदमी था जो एक जंगल में रहता था। वो वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल तन्हा रहता था। वो एक इंतहाई रहमदिल और शरीफ आदमी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता। एक रात जंगल में खौफनाक तूफान आया, जिसके बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। वो नेक आदमी अपने काम में मसरूफ था जब इसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो उससे यूं मुखातिब हुआ, जनाब, मैं एक शिकारी हूँ। मैं जंगल में शिकार करने आया था, मगर इस तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। मैं वापस भी नहीं जा सकता। मुझे इस तूफान से बचने के लिए पनाह की तलाश है। अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने को कहा। उसने उसे खुद को खुश्क करने के लिए तौलिया दिया, फिर इसे पीने के लिए गर्म दूध की एक प्याली दी। शिकारी ने अतराफ में नज़र दौड़ाई तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था। इस पर सिर्फ एक आदमी सो सकता था। अब शिकारी बूढ़े आदमी से बोला, जनाब, ये तो एक छोटी सी झोंपड़ी है और इसमें बमुश्किल दो आदमियों के लिए जगह है। हम दोनों यहाँ कैसे रात गुजारेंगे? बुजुर्ग नेक आदमी ने कहा, आप बहुत सादा आदमी हैं। माना ये झोंपड़ी छोटी है, बेशक बहुत ही छोटी, मगर आदमी चाहे तो वो बंदोबस्त कर सकता है। शिकारी इसके जवाब से मुतमईन हो गया। वो दूध पीने लगा। दरवाजे पे एक और दस्तक हुई। इस बार पहले से भी ज्यादा जोरदार दस्तक थी। बूढ़े नेक आदमी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक किसान खड़ा था। किसान ने दरख्वास्त की कि जनाब, मैं एक किसान हूँ। मैं इस मूसलाधार बारिश में कुछ नहीं कर सकता। मैं घर भी नहीं जा सकता। आप बराए मेहरबानी मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं। बुजुर्ग नेक आदमी ने कसार को अंदर आने की इजाज़त दी। इसे भी दूध का एक गिलास पेश किया। अब इस छोटी सी झोंपड़ी में दो की बजाय तीन आदमी थे। किसान हैरान हुआ। इसने कहा, जनाब, ये तो एक छोटा सा कमरा है। आपके पास पहले भी एक मेहमान है। हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे? बूढ़े नेक आदमी ने किसान से कहा, इस सूरत हाल में अगर वो सो नहीं सकते तो कम अज़ कम खड़े रहकर वो रात तो गुजार ही सकते हैं। बाहर मौसम मज़ीद ख़राब हो रहा था। बहुत तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई और अब एक अचानक दरवाजे पे ज़ोरदार दस्तक शुरू हुई और ज़ोर ज़ोर से लगता था कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। बूढ़े नेक आदमी ने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा तो किसान ने इससे कहा कि ऐसा ना करें। कमरे में हम तीनों के लिए वो मुश्किल ही जगह है। हम मज़ीद लोग यहाँ कैसे ठहर सकते हैं? बूढ़ा बहुत ही रहमदिल और कुशादा दिल इंसान था। वो हम लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता था। इसके पास जो कुछ होता वो इसे दूसरों में बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता। उसने किसान से कहा, बाहर मौसम बहुत ख़राब था, तुम्हें पनाह चाहिए थी। जब तुमने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया। ज़रा सोचो तुम्हारे साथ क्या होता अगर मैं अंदर आने की इजाज़त ना देता। दरवाजे पर अभी भी दस्तक जारी थी। बूढ़े नेक आदमी ने किसान की मजीद कोई बात सुनने का इंतजार ना किया और दरवाज़ा खोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। इस बार एक माँ अपने दो बच्चों के साथ बाहर खड़ी कांप रही थी। बूढ़े ने इन्हें फौरन अंदर आने को कहा। किसान से यूं मुखातिब हुआ, अब बताओ इस सर्द तूफानी रात में इन छोटे बच्चों पर क्या गुजरती? किसान शर्मिंदा हुआ और नेक आदमी से माजरत की, जनाब, मुझे अफसोस है कि मैं खुद गर्ज बन गया था। बराए करम मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। मैं दोबारा कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा। सब लोगों ने वो तूफ़ानी रात इस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े खड़े गुजार दी। उन्होंने सब मौज़ूआत पर गपशप की और अपने मेज़बान की रहमदिली की तारीफ़ की। तो इस नेक बूढ़े आदमी ने नेकी की एक बड़ी मिसाल कायम की जिस पर दूसरे अमल कर सकते हैं। और यहीं पे हमारी स्टोरी का इख्तिताम होता है।